अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोग किस तरह इस क्वेश्चन की एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हेडिंग की। हमने हेडिंग देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देंगे विद 605 मार्कर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना आंसर स्टार्ट करना है स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसको पेज के सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, हमने स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे लॉ का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं L1 प्लस N2 सो ऑन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड आप एक्सप्रेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन की हेडिंग देंगे। तो एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे ताकि इसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इंक्रीज आ जाए। तो स्टेटमेंट भी हमने लिख दी है, एक्सप्रेशन भी है। अब हम अपने लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो लिखेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इट हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम द कॉस्मोलॉजिकल टू द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। बुक में भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रीडली अपेरेंट इफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अल्टर्स इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आपको पता है वो डाइवर की बात हो रही है जो डाइविंग करता है। तो हमने आगे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल ऑफ डाइविंग या फिर डाइवर्स एग्जाम्पल, या इसके अलावा जो आपको लगे कि इससे बेहतर इसकी हेडिंग हो सकती है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डाइविंग में क्या आता है? अ डाइवर पुशेस ऑफ द बोर्ड विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब लार्ज होता है एंड जब रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कब होता है? अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड द डाइवर्स legs एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड। जब फुली एक्सटेंडेड होती हैं सो द डाइवर हैज लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट दिस एक्सिस। और फिर बात करते हैं रिड्यूस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कब होता है? रिड्यूस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तब होता है व्हेन द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर इन क्लोज टक पोजीशन। ठीक है, टक पोजीशन में होते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूसेस टू I2। मेन पॉइंट है, जैसे क्लोज टक पोजीशन, इनको आप क्या करें, हाईलाइट करके लिख दिया करें। एज द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो L1 इज इक्वल टू L2 होता है एंड I1। सो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। L1 की वैल्यू है I1 ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अब इसका फायदा क्या होता है? दिस इनेबल्स द डाइवर टू टेक सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। ठीक है, स्मॉल वैल्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले हम बताएंगे द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस रोटेशन के अलोंग होती है विच रिमेन्स फिक्स्ड। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि जो एक्सिस रोटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करता है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के लास्ट में आपने अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो फिर हमने हेडिंग देनी है अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नो अदर साइजेबल टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ बिकॉज द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द पुल ऑफ सन। सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? वो फिक्स रहती है। ओके, सो ये थी आज की वीडियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो जल्दी से इसकी शॉर्ट सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना आंसर स्टार्ट करना है बाय गिविंग द हेडिंग ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की हेडिंग दें। उसके बाद फिर हमने अपना एक्सप्रेशन लिखना है। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों ब्लैक मार्कर से लिखे जाएंगे। उसके बाद आएगा एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे हम। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखने के बाद हम हेडिंग देंगे एग्जाम्पल ऑफ डाइविंग या डाइवर्स एग्जाम्पल। दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल देनी है। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रिड्यूस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों के बाद हम बताते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉल वैल्यू के बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के बाद आ जाता है अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मार्कर। मार्कर सिर्फ इसके अंदर दो यूज हुई हैं, फर्स्ट 605 ब्लू एंड 605 ब्लैक। ठीक है, अगली वीडियो मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।